अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम सुनकर तारीख, सियासत और ताकत तीनों एक साथ ज़हन में आते हैं। जी हाँ, आज मौजू है इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तकरीब के करीब अलवजा नामी गांव में पैदा हुआ। बचपन गुर्बत, जिदोजहद और मुश्किलात में गुजरा। इसने इब्तिदाई तालीम तकरीब में हासिल की और नौजवानी में ही सियासी नजरियात से मुतासिर होकर अरब कौम प्रस्त जमात बास पार्टी में शामिल हो गया। कम उम्री से ही इसकी शख्सियत में सख्ती, जुर्रत और क़ियादत के आसार नुमाया थे। 1968 में इराक में बास पार्टी ने इनकलाब किया और सद्दाम हुसैन इस इनकलाब का अहम हिस्सा था। इसी दूर से इसका असर और रसूख बढ़ने लगा और वो हुकूमत का मजबूत तरीन फर्द बन गया, यहाँ तक कि 1979 में इसे इराक का सदर बना दिया गया। इसने मुल्क के अंदर मुकम्मल ताकत अपने हाथ में ले ली। वो फौज, इंटेलिजेंस और हुकूमती फैसलों का वाहिद हतमी इख्तियार था। सद्दाम के दौर में इराक ने तरक्की और मजबूती, तेल की दौलत का इस्तेमाल करके जदीद तमीरात, फरी तालीम और सेहत, मजबूत फौज, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों का जाल, दूसरी तरफ सख्तियां, सियासी मुखालिफिन पर सख्त कार्रवाइयां, जबर, तशद्दुद और इख्तिलाफ को बर्दाश्त न करना, खौफ और कंट्रोल का माहौल। ये दोनों पहलू मिलकर सद्दाम हुसैन को तारीख का सबसे ताकतवर और मुतनाज़ा लीडर बनाते हैं। एक ईरान इराक जंग 1980-1988। ये जंग तकरीबन 8 साल चली, लाखों जानें गईं और इराक की मईशत तबाह हुई। ये फैसला सद्दाम की सबसे महंगी गलतियों में शुमार होता है। 2 कुवैत पर हमला 1990। कुवैत पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया इराक के खिलाफ हो गई और फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से अमेरिका और इत्तेहादी फौजों ने इराक पर हमला किया। ये वो मोड़ था जहां से सद्दाम की ताकत नीचे जाने लगी। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुकूमत गिर गई, मुल्क तबाह हुआ और फिर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा और अंजाम, इस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकदमा चला। 30 दिसंबर 2006 को इसे फांसी दे दी गई, मगर उसका अंजाम भी दुनिया में बहस और तनाज़ो का मौजू रहा। वो बातें जो कम लोग जानते हैं, सद्दाम अपनी सिक्योरिटी के लिए रोजाना 3 से 4 जगहों पर रहाइश बदलता था। वो दुनिया के चंद रहनुमाओं में शामिल था जो अपनी तकरीरें खुद लिखते थे। इसके 20 से जायद हमशक्ल डिप्लेक्स रखे गए थे। वो बचपन में गधे पर सवार होकर स्कूल जाता था। इसने खुद अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखा, द एंड द किंग। आज भी सद्दाम हुसैन के बारे में राय 2 हिस्सों में तकसीम है। कुछ लोग इसे हीरोती हैं क्योंकि इसने इराक को मजबूत बनाया, मुल्क को जदीद रियासत बनाया, अमेरिका और मगरिब के सामने डटकर खड़ा रहा। कुछ लोग इसे आमिर समझते हैं क्योंकि इसने सियासी मुखालिफिन को नहीं छोड़ा। इसके फैसलों ने इराक को जंगों में झोंक दिया। इसकी हुक्मरानी खौफ पर कायम थी। मगर एक बात तय है, सद्दाम हुसैन दुनिया की सियासत में एक मजबूत, ड्रामाई और यादगार किरदार था जिसका जिक्र तारीख में हमेशा रहेगा। दोस्तों, आप सद्दाम हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वो एक हीरो था या आमिर? अपनी राय जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।